वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की इस चित्तौड़ हाईवे सीरीज के पार्ट 3 में। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर कहानी के पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर जरूर देखें, नहीं तो आगे की कहानी सुनने में मजा कम आएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राघव बड़ी उलझन में था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब सच में हो रहा है उसके साथ। कहीं ये कोई सपना तो नहीं। इतने में उसे थोड़ी दूर एक लाल रोशनी दिखाई देती है। राघव को वो एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है। वो सोचता है, अरे वाह, शायद ये कोई दुकान या घर हो सकता है। क्या पता यहाँ से मुझे कोई हेल्प मिल जाए। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है और कार में पेट्रोल भी कम ही बचा है। राघव धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। अंधेरे जंगल से जानवरों की आवाजें भी लगातार आ रही थी, जो कि डर का माहौल बना रही थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद भी वो रोशनी उतनी ही दूर दिखाई दे रही थी जितना वो कुछ देर पहले थी। राघव इस बात से परेशान हो गया। आखिर ये हो क्या रहा आगे? अगले ही पल एक बार फिर लो फ्यूल वार्निंग ब्लिंक करती है और इस बार पेट्रोल खत्म हो चुका था। गाड़ी रुक जाती है। ओह नो, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या करूं? राघव की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि वो इस हाईवे के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। फिर उसका ध्यान वापस उस रोशनी की तरफ गया। इस बार वो रोशनी की तरफ पैदल ही बढ़ने लगता है। थोड़ा चलने के बाद आखिर वो उस तक पहुंच जाता है। वो एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें पुराना सा दरवाजा लगा हुआ था। राघव दरवाजा खटखटाता है। कोई है? कोई है? प्लीज जवाब दो। मैं मुसीबत में हूं। प्लीज मेरी मदद करो। कुछ देर तक खटखटाने के बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर से आवाज आई। कौन है? कौन है बाहर? एक लड़की जिसका आधा चेहरा एक स्कार्फ से ढका हुआ था और बाल फैले हुए थे, उसकी तरफ बढ़ती है। राघव उससे कहता है, हेलो, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो चुका है और इस सुनसान हाईवे पर मेरे साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। इतना कहते ही वो लड़की उससे कहती है, अंदर आ जाओ राघव, पानी पी लो, घबराओ मत। राघव का गला सूख रहा था। वो अंदर चला जाता है। फिर राघव को अचानक एक बात याद आई। इस लड़की ने थोड़ी देर पहले मेरा नाम लिया था, लेकिन इसे कैसे पता कि मेरा नाम राघव है? तभी लड़की पानी का ग्लास लेकर आ जाती है। राघव जैसे ही गिलास अपने हाथ से पकड़ता है, अचानक एक हवा के झोंके से उस लड़की का स्कार्फ हट जाता है और उसका चेहरा दिखाई देने लगता है। राघव की नजर जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही सफेद ड्रेस वाली लड़की थी जिसे राघव ने लिफ्ट दी थी। राघव ये देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को हाईवे के किनारे पाता है। उसकी गाड़ी भी वहीं पास में खड़ी थी। वहां 2 लोग भी खड़े थे। राघव ने होश में आते ही कहा, पानी, पानी, पानी। एक आदमी कहीं से पानी लेकर आता है और राघव को पिलाता है। पानी पीने के बाद राघव कहता है, धन्यवाद भाई। वो लड़की कहाँ गई? और वो झोपड़ी, वो आवाज? उनमें से एक आदमी दूसरे से कहता है, अरे भाई, ये बहुत किस्मत वाला है जो जिंदा बच गया, नहीं तो वो आत्मा इसे छोड़ती नहीं। राघव ये सुनते ही उनसे कहता है, भैया जरा पूरी बात बताइए, आखिर इस हाईवे का राज है क्या? दूसरा आदमी बोला, भाई, तुमने शायद हाईवे की यू टर्न वाली सड़क के बारे में सुना नहीं है। नए हो क्या? तुम्हें पता है कि यहाँ अक्सर रात को आते जाते लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं।
और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने एक सफ़ेद ड्रेस वाली लड़की को उस सड़क पे लिफ्ट मांगते हुए भी देखा है। बस फिर क्या, आए दिन इस हाईवे पर एक्सीडेंट्स होने का और क्या कारण हो सकता है भला? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था भाई? राघव चौंक जाता है और सब कुछ उसकी समझ में आ जाता है। उसने धीरे से उन दोनों से कहा, हाँ, नहीं नहीं, मेरी मदद करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। शायद मैं आज आप लोग की वजह से ही बच गया हूँ। वैसे मेरी कार का पेट्रोल खत्म हो चुका है। अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे कहीं से थोड़ा पेट्रोल दिलवा दीजिए। उनमें से एक आदमी थोड़ी दूर से ही पेट्रोल की एक कैन लेकर आ जाता है और राघव को दे देता है। राघव उसको कुछ पैसे देकर अपनी कार में पेट्रोल डालता है और शहर जाने का रास्ता पूछकर वहां से निकल जाता है। जाते हुए वो सोच रहा था, इसका मतलब वो एक आत्मा ही थी। बाल बाल बचा मैं। भला हो उन दोनों आदमियों का जिन्होंने मेरी कुछ मदद कर दी। जल्दी से यहाँ से बाहर जाके सबसे पहले मंदिर जाऊंगा और भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब यहाँ कभी भूल से भी नहीं आऊंगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर लिखें कि आप अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।